क्या आप जानते हैं कि हिमालय की गोद में 11,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा मंदिर खड़ा है जिसे खत्म करने के लिए खुद कुदरत ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। जून 2013 केदारनाथ में आई वो भयानक आपदा जिसने पूरे इलाके को मलबे और लाशों के ढेर में बदल दिया। पहाड़ टूट रहे थे, नदियां रास्ता बदल रही थीं और हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे थे। लेकिन उस प्रलय के बीच एक चमत्कार हुआ। एक विशालकाय चट्टान जिसे आज हम भीमशिला कहते हैं, वो ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई और सैलाब के 2 टुकड़े कर दिए। मंदिर को खरोंच तक नहीं आई। लेकिन रुकिए, असली रहस्य तो वो है जो इस मंदिर ने 400 सालों तक झेला था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई मंदिर 4 शताब्दियों तक पूरी तरह बर्फ में दबा रहे और फिर भी सुरक्षित निकल आए? वैज्ञानिकों की रिसर्च कहती है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच, यानी करीब 400 साल तक, केदारनाथ का पूरा मंदिर लिटिल आइस एज के दौरान बर्फ की एक विशाल चादर के नीचे दबा हुआ था। अब जरा सोचिए, 400 साल तक जमा देने वाली ठंड, बर्फ का भारी दबाव और ग्लेशियर की रगड़, किसी भी पत्थर की इमारत का नामो निशान मिटने के लिए इतना काफी है। लेकिन जब बर्फ पिघली तो केदारनाथ मंदिर बिल्कुल वैसा ही खड़ा था जैसा उसे बनाया गया था। सस्पेंस ये है, आज के इंजीनियर्स कहते हैं कि बिना किसी आधुनिक मशीनरी के हजारों साल पहले ऐसे भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे लाया गया और उन्हें जोड़ने के लिए किस इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ कि बड़े से बड़ा भूकंप और सैलाब भी उसे हिला नहीं पाया। क्या ये सिर्फ इंसानी कलाकारी थी या कुछ और? लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो वहां आज भी कुछ ऐसी ऊर्जा महसूस की जाती है जो आम इंसान की समझ से परे है। पांडवों ने इस मंदिर की खोज क्यों की थी और भगवान शिव बैल का रूप धारण करके यहां क्यों छिपे थे? कहा जाता है कि केदारनाथ के दर्शन के बिना बद्रीनाथ की यात्रा अधूरी है। लेकिन असल में केदारनाथ वो द्वार है जहां से स्वर्ग की राह शुरू होती है। केदारनाथ सिर्फ पत्थरों का मंदिर नहीं है, ये प्रतीक है अटूट विश्वास का। ये उस महादेव की शक्ति है जिन्हें काल भी छू नहीं सकता। सदियां बीत गईं, सभ्यताएं बदल गईं, प्रलय आए और चले गए, लेकिन केदारनाथ कल भी वहीं था, आज भी वहीं है और शायद कलयुग के अंत तक महादेव का ये धाम यूं ही अडिग खड़ा रहेगा।